हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपको इस प्रश्न पत्र में जो आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का जो आपका पेपर आएगा, तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है और क्या अभी तक आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो ये पेपर होगा, इसमें आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा और 50 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए जाएँगे। और 5 क्वेश्चन में आपको, मान लीजिए आपका, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हो, इन 5 क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख रहे हो प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5। इस प्रकार से कुछ आपका पेपर आएगा और इन 5 प्रश्न में आपको कुछ एक-एक एक्स्ट्रा यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो प्रश्न 1 में यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रश्न 1 में आपको किन्हीं 2 प्रश्न का आंसर देना होगा। यहाँ देख देख लीजिए, आप समझ लीजिए। तो प्रश्न 1 में 3 प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ए, व, से। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन तीनों में से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप देते हो तो उसका आपको 5 नंबर मिलेगा। 2 क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आपको 10 नंबर मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर आप टोटल यहाँ देख सकते हो, 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे 10 नंबर के, तो 50 नंबर का आपका पेपर इस प्रकार से हो जाता है। और ये आपको पाँचों क्वेश्चन को 2.5 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। अब मैं बता देता हूँ, आपने अगर अभी तक कुछ स्टडी नहीं किया है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो क्या क्या आपको पढ़ना है जिससे कि आपका पेपर अच्छे से हो सके। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, विषय सूची यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा परिचय। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आपसे एग्जामिनर जो आपका प्रश्न बनाता है, तो आपका प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का परिचय दीजिए। जो आप सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, क्या क्या आपको पढ़ना होता है, तो सब्जेक्ट का आपको परिचय के विषय पर एक क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर टोटल आपको इस सब्जेक्ट में प्रदूषण के बारे में पढ़ना होता है। प्रदूषण के बारे में ही टोटल यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। इस प्रकार से आपका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो यहाँ पर आपको टोटल जो आपका प्रदूषण किस प्रकार से होता है ना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। टोटल यहाँ पर प्रदूषण के बारे में क्वेश्चन आएंगे और प्रदूषण के बारे में ही आपको आंसर को बना बना करके लिखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आपके पास इस सब्जेक्ट का जो है, आपके पास कोई नोट्स ना हो, आपने अभी तक बुक्स भी नहीं खरीदा हो सकता है। तो आपको करना क्या है, जल का प्रदूषण किस प्रकार से होता है, ध्वनि का प्रदूषण किस प्रकार होता है ना, इस प्रकार से वायु प्रदूषण किस प्रकार से होता है ना, ये सारी जानकारी आपको बना बना करके लिख देना होगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण कैसे होता है, जैसे कि रेडिएशन, किरणों, विकिरण के द्वारा जो आपका प्रदूषण होता है ना, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा, या फिर जैसे कि हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, एक्सरे के माध्यम से, है ना, हमारा जो जैसे चेस्ट का एक्सरे लेना होता है, तो एक्सरे कराना भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि उससे निकलने वाली जो किरणें होती हैं, रेडियोधर्मी किरणें, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको जो है बना बना करके ही लिखना है। हो सकता है आपके पास कोई नोट्स ना हो, बुक्स ना हो एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का, है ना। आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट का बुक्स हो सकते हैं और आपने इसको अभी तक खरीदा भी ना हो, तो आपको करना क्या है, टोटल बना बना करके आपको लिख देना होगा, है ना। और यहाँ पर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो ये प्रदूषण हो रहा है, इस प्रदूषण को मैनेज कैसे करना है, इसके विषय में भी आपको टोटल बना बना करके लिखना होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो है ये 2.5 घंटे का सब्जेक्ट
सब्जेक्ट पेपर आएगा। और इसमें हर क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे रहे हो तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। ये ध्यान में रखना है कि ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसमें आपको ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन का आंसर आप लगातार देते जाओ, ठीक है? इस बात का भी ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर लिखना है, क्योंकि 2.5 घंटे का इसमें समय है और 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 50 नंबर का आपका जो है पेपर होगा। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज में दें, या हो सकता है कि एक पेज से कम में भी दें, तो भी आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं रहेगा। तो प्लीज़ आप ऐसा करें, ये टोटल जो जानकारी मैंने बताया है, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, टोटल आप बना करके लिख सकते हो। पास हो जाएंगे, आसानी से पास हो जाएंगे। इसमें जो है कोई भी फेल नहीं होता है। जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट आपके मेन होते हैं, लेकिन भैया अगर आपको जो है इस पेपर को अच्छे से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका परसेंटेज इंक्रीज होगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए और आप टोटल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपका जो है परसेंटेज इस सब्जेक्ट से अच्छा बन जाएगा, अगर आप टोटल आंसर को अटेम्प्ट करेंगे तो प्लीज़ आप सबको अटेम्प्ट करें, आपका परसेंटेज अच्छा होगा। इसको जो है थोड़ा हल्के में ना लें, ये सब्जेक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आज की इस वीडियो में बस यही बताना था। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय।